किसी भी काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति पक्ष जिसे भाव पक्ष कहते हैं और एक कला पक्ष जिसे अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं। आज हम आपको अभिव्यक्ति क्या है, शब्द और अर्थ क्या है और जिस आंसू काव्य को प्रसाद ने लिखा है उसकी क्या आधार भूमि है। आंसू काव्य का ऐसा उपादान है, काव्य के लिए ऐसा उपादान है जो सृजन का भाव रखता है और जिसमें अकाट्य प्रेम का भाव रहता है। प्रसाद ने वही आंसू जिस आंसू की हम व्याख्या करेंगे प्रारंभ से कि कैसे आंसू आया और आंसू कैसे सृजन का आधार बना, वो हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। पहले हम शब्द और अर्थ पर आते हैं। कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण में लिखा है, वागर्थाभिः संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ पर वागर्थाभिः संपृक्तौ शब्द में अर्थ छिपा रहता है, अर्थ समाहित रहता है। इस प्रकार परमेश्वर भगवान शिव में पार्वती, शक्ति रूपा पार्वती समाई हुई हैं, समाहित रहती हैं। उसी प्रकार से शब्द और अर्थ दोनों एक समरस होते हैं, तभी भावाभिव्यक्ति होती है। काव्य में अभिव्यक्ति पक्ष आता है, भाषा का पक्ष आता है और भाषा के जो 5 तत्व हैं, भाषा के जो 5 आधार हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस महाकाव्य लिखा तो उन्होंने मंगलाचरण में यही बात व्यक्त की, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इसमें उन्होंने भाषा के शब्दों को भाषा के क्या आधार होता है, अभिव्यक्ति का क्या आधार होता है, उसको भी व्यक्त किया है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो विषय सब तत्व जो हैं वो काव्य में आते हैं, चाहे वो आंसू हो या कोई भी कामायनी हो, कोई भी काव्य हो, इन तत्वों के आधार पर ही काव्य का सृजन होता है। तो जो भावाभिव्यक्ति होती है काव्य में, चाहे वो आंसू हो, कोई भी काव्य हो, रामचरितमानस हो या महाभारत हो या कोई भी काव्य हो, उसका मूलाधार, उसका सृजन का आधार वो भावाभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से आती है। और वो भाषा के जो रूप होते हैं, तत्व होते हैं, जो आधार होते हैं, उनको तुलसी ने व्यक्त किया है। और इस तरह काव्य बनता है, इस तरह काव्य का सृजन होता है और वही भावाभिव्यक्ति, वही भावों से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति जो भाषा पक्ष की होती है, अनुभूति पक्ष के साथ जो अभिव्यक्ति पक्ष होता है वो भाषा के माध्यम से, कला के माध्यम से व्यक्त होता है। मैं आंसू के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ।
वो आंसू जो प्रसाद ने काव्य के रूप में परिणत किया है, पिरोया है, उन आंसुओं की एक गाथा है। ये इस संसार में आंसू जो है वो सृजन का मूल्य है, प्रथम मूल्य है, प्रथम आधार है। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पिट दोहराएं क्या? ये पंत का जो पंत ये कहते हैं कि वेदना, आंसू ये सृजन का आधार होता है, एक अकाट्य प्रेम का प्रतीक होता है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास का योग होता है। इसी वेदना से पीड़ित होकर महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी में स्नान करते समय, सूर्य को अर्घ देते समय ये कह उठे थे, जब क्रौंच पक्षी को एक बहेलिये ने नर पक्षी को मार दिया था, तो उनके मुख से काव्य का प्रथम चंद्र, विश्व के काव्य का प्रथम चंद्र निकला था। मानसात् प्रतिष्ठां तम अगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच वितनादेक मवधि काम मोहितम। प्रसाद का आंसू इसी वेदना से उत्पन्न हुआ है। ये आंसू केवल प्रसाद का आंसू नहीं है, ये अकाट्य प्रेम का प्रतीक है। प्रसाद का जो विश्वास, श्रद्धा भाव, जो प्रेम भाव है, वही आंसू के रूप में बहा है। और प्रसाद ने ये कहा कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बनकर वो आज बरसने आई। तो वो जो पीड़ा है, जो अकाट्य प्रेम है, जो घनीभूत पीड़ा है, वही हृदयगत पीड़ा एक अकाट्य की प्रेम धारा है, जो गंगा की धारा है, जो शंकर की जटाओं से बही थी, और वो वैश्विक धारा है, वो वैश्विक आंसू का काव्य है। केवल वो प्रसाद के आंसू नहीं है, बल्कि वैश्विक आंसू हैं, विश्व के समस्त वाङ्मय के आंसू हैं। और वो आंसू आज जो बह रहे हैं काव्य के रूप में, प्रसाद के काव्य के रूप में, वो उसकी मूलभूत सार्थकता है। प्रसाद का ये काव्य इतना उदात्त है, उसमें महाकाव्योचित औदात्य है। इसलिए कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि उसे महाकाव्य कहा जाए। वो विरह का महाकाव्य सा बन गया है, विरह वेदना का महाकाव्य बन गया है। और वेदना चाहे विश्व की का आधार हो, चाहे काव्य का आधार हो, या किसी भी उपादान को एक काव्य का रूप देने के लिए हम प्रयास करें, तो पीड़ा, वेदना उसका मूलाधार हो सकती है। और प्रसाद ने इन आंसुओं में अपने हृदय का ही नहीं, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाशन किया है। और ये काव्य आंसू इसलिए एक विश्व विरह काव्य के रूप में प्रकट हुआ है। कला के माध्यम से छायावादी कला के उत्कृष्ट स्वरूप की जो व्यंजना प्रसाद ने की है, अपनी पुस्तक काव्य कला तथा अन्य निबंध में मैं उसे आपको बता रहा हूँ। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी,
तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रीतिकालीन प्रचलित परंपरा से, जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानता थी, इस ढंग की कविताओं में भिन्न प्रकार से भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई थी। ये नवीन भाव आंतरिक स्पर्श से पुलकित थे। सूक्ष्म आभ्यंतर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद योजना असफल रही है। उसके लिए नवीन शैली में नया वाक्य विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्पृहणीय आभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया है। प्रसाद ने जो कहा है अपनी पुस्तक में, जो व्यंजना की है भावाभिव्यक्ति की, उसके संदर्भ में मैं व्याख्या के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि प्रसाद ने इस आंसू काव्य में जो अभिव्यक्ति पक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं, छायावादी काव्य की अभिव्यक्ति पक्ष से संबंधित जो विशेषताएं हैं, उनका अनुसरण किया है। और प्रसाद ने उस आंसू काव्य में भाषा के वे रूप, छंद, संगीत इत्यादि के रूप में, जिसकी व्याख्या मैं बाद में करूँगा, बहुत सी जो अभिव्यक्ति पक्ष के तत्व हैं, उपादान हैं, आधार हैं, उनको प्रस्तुत करके आंसू काव्य को एक सफल कलात्मक दृष्टि से और भावात्मक दृष्टि से, अनुभूति पक्ष की दृष्टि से उसे एक सफल महाकाव्योचित औदात्य प्रदान किया है।